तो क्या आज हम लोग पढ़ेंगे मीन फ्री पाथ। जो गैस मॉलिक्यूल होता है किसी कंटेनर में रखा हुआ है तो नंबर्स ऑफ कॉलिजन होता है उसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है मीन फ्री पाथ। इसी विषय में हम लोग विस्तार से करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए क्या है मीन फ्री पाथ। ये आपका मीन फ्री पाथ। तो द एवरेज डिस्टेंस between two successive collision of a molecule moves on a straight line with constant velocity is known as mean free path। जैसे मान लिया जाए कि कोई कंटेनर में आपका बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है। देखिए इस तरफ ये आपका गैस का मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर है, फिर यहाँ है, इस तरह है, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा। देखिए ये इससे टकरा गया, फिर यहाँ टक्कर हुआ, फिर ऐसे टक्कर हुआ, फिर इस तरह टक्कर हुआ, फिर इस तरह टक्कर हुआ, फिर इस तरह टक्कर हुआ। तो बहुत सारा कॉलिजन होगा इसमें। तो और ये हम लोग कब लगाते हैं? जब स्ट्रेट लाइन हो। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो हम लोग उसको एवरेज करेंगे। तो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ अ मॉलिक्यूल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए ध्यान देना, इसमें कुछ बातें हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी हम लोग मान करके करते हैं इसमें, और पाथ उसका स्ट्रेट लाइन हो तब ये वैलिड होगा। लेकिन अगर और बहुत सारी बातें हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज नॉट कांस्टेंट। देखिए अगर कांस्टेंट नहीं हो उनके बीच में, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज नॉट कांस्टेंट। ऐसा कभी होता है। ये अगर मान लिए लेमडा 1 मान लिए, ये लेमडा 2, तो लेमडा 1 जो है नॉट इक्वल टू लेमडा 2, नॉट इक्वल टू लेमडा 3, इस तरह की जब बात आएगी तब and hence the average distance traveled by a molecule during all collision is to be calculated। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे को कैलकुलेट करते हैं एवरेज तरीका से। तो लेट लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा n, हम बहुत सारा मान लिए वहां पर कि लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, इस तरह करते करते लेमडा n तक with the distance traveled by a gas molecule during n collision respectively, then the mean free path of a gas molecule is given by lambda is equal to lambda 1 plus lambda 2 प्लस लेमडा 3 लेमडा n तक बाई n, उसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का क्या होगा, एवरेज निकल जाता है वहां पर। तो अब देखिए इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं फिगर के द्वारा, कैसे कॉलिजन को हम लोग एजम्पशन करेंगे। एक चीज आपको समझना होगा कि कोई भी गैस होता है, ईच मॉलिक्यूल का जो शेप होगा, साइज होगा, उसको हम लोग क्या सेम मानकर चलेंगे। जैसे मान लिया जाए यहां पर देखिए एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा उसी शेप का मान लें, थोड़ा बड़ा छोटा हो जाता है। और ये तीसरा मान लिए, देखिए 3 मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए डायमीटर आपका d है, ये d हुआ डायमीटर, तो रेडियस हो गया इसका d/2 और ये भी हो गया आपका d/2। सेम इसी तरह यहां भी होगा, इसका हो गया d/2 और इसका भी हो गया d/2, इसका भी वही होगा। देखिए सिमिलर टाइप का बनाना है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है तो इसको हम लोग सही करेंगे। ये देखिए लगभग सही है इस तरह, और ये थोड़ा ज्यादा है, इसको इस तरह। ये हो गया आपका d/2 और ये भी हो गया आपका d/2। ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा। मान लिया जाए कि ये आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंजेंशियली टच कर रहा है इसको और इसको। ध्यान देना होगा, इसमें थोड़ा एजम्पशन लेना पड़ता है कि एक को हम लोग मोशन में मान रहे हैं, बाकी को रेस्ट में मानेंगे। क्योंकि ऐसा होगा कि ऐसा नहीं करने से क्या होगा, आपका जितना कॉलिजन होगा उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे एक साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए कि आपका मूव कर रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरह इतना आपका जो है वॉल्यूम जो है कि आपको देख सकते हैं इसमें मूव कर रहा है।
यहाँ पर जो टच कर रहा है इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये इसके साथ टेंजेंशियली टच कर रहा है, देखिए इसको भी हम ले ले आगे और इसको भी टेंजेंशियली टच कर रहा है। तो ध्यान देना होगा, बहुत सारा इसमें मॉलिक्यूल्स है देखिए। अर्थात कहने का मतलब है कि आपका ये ध्यान देना होगा आपको कि ये सेपरेशन में, इस सेपरेशन के अंतर्गत जो भी आएगा उसके साथ टक्कर होगा। जैसे इसको मान ले कि इसको वॉल्यूम निकाल ले, इसका कितना होगा, तो एक जो है कि सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं, देखिए देखिए यहाँ पर इस तरह जो है कि इस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे कॉलिजन उनके साथ होगा। देख सकते हैं आप, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो सिलेंड्रिकल जो स्पेस है, जो वॉल्यूम है, इसके अंतर्गत जो भी अगर मॉलिक्यूल्स आ गया, जैसे एज फॉर एग्जांपल बहुत सारा ले सकते हैं, यहाँ वहाँ बहुत सारा n मॉलिक्यूल्स हम मान लें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि एक कंसीडर कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, तो यहाँ देखिए D/2 है। अगर मान लिया जाए कि एक हम यहाँ पर करते हैं इसका सेपरेशन, देखिए हमारा ध्यान देना है आपको कि ये ध्यान देना है यहाँ पर कि ये D हो गया, देखिए यहाँ एक और डिस्टेंस ले लीजिए आप D, और ये भी हो गया आपका D, ये भी हो गया D। अगर मान लिया हम लोग मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक अलग है, देखिए तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से कि ये कॉलिजन कब हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन टेंजेंशियली हो, लेकिन कब हो रहा है टक्कर, जब सेपरेशन जो है D है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेंटर इसका देखिए यहाँ पर है, ये सेंटर इसका यहाँ पर है, तो ये आपका हो गया D/2, ये हो जाएगा D/2, देखिए ये हो गया D/2। अब यहाँ पर ध्यान देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप समझिए यहाँ से कि यहाँ से इसका D, यहाँ अगर हम लोग मान ले यहाँ से यहाँ तक को x मान ले, सेंटर के बीच में x मान ले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये D है पूरा, यहाँ पर देख सकते हैं इसका सेंटर का दूरी क्या है, D है, ये D है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगा सिचुएशन, तो x जो है कि आपका लेस देन, देखिए यहाँ पर x जो है सॉरी ग्रेटर देन D हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ज्यादा है यहाँ पर। और अगर हम मान लो एक अलग बनाए, यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल्स लेते हैं सेपरेशन जिसका, देखिए यहाँ पर सेपरेशन इसका देख लेते हैं, तो ये आपका सेंटर अगर यहाँ है तो ये D/2 हो गया, ये भी आपका D/2 हो गया इधर। तो आप देख सकते हैं ये D/2 से तो कम ही रहेगा ये, तो कहने का मतलब है ये जो आपका सेंटर से जो x है, तो x जो है लेस देन D हो जाएगा। तो देखिए इसके साथ टक्कर हो जाएगा, लेकिन इसके साथ टक्कर नहीं हो पाएगा, टेंजेंशियली भी टच नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे भी फिगर के द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम मान ले कि अगर मान ले हम लोग एक सपोज करना पड़ेगा कि लेट n बी द, n को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन सफर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि इस वॉल्यूम में दिया गया जो गिवन वॉल्यूम है उसमें n मॉलिक्यूल्स जो है कि कॉलिजन सफर्ड कर रहा है, n मॉलिक्यूल्स कॉलिजन सफर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो सवाल है कि n क्या लिखा जाएगा, n/v लिखा जाएगा। n क्या है आपका, n × v। देखिए यही समझना होगा यहाँ पर कि आपका क्या हो गया, n आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर देखिए अगर n निकालना चाहते हैं तो n, अब ध्यान दीजिए आप वॉल्यूम कितना होगा, अगर सिलेंडर है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका d जो है कि d तो मॉलिक्यूल का डायमीटर था ना, लेकिन ये सिलेंडर की अगर बात करें तो इसका रेडियस कितना होगा, d हो जाएगा। देखिए πr², तो πd², देखिए l होता है, आपको याद होगा किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr² होता है। ये आपको इस तरह का पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए l है यहाँ पर, या h है, या h लिखते हैं तो h समझिए,
ये अगर आर है तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम लोगों ने ये कर लिया। अब देखिए ध्यान से यहां पर कि हम लोग एक कॉलिजन का निकालेंगे हम लोग। एक कॉलिजन में कितना होगा, तो आप लेमडा निकालेंगे, कितना डिस्टेंस होगा लेमडा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ट्रेवल्ड या कवर्ड दोनों लिख सकते हैं आप यहां पर देखिए। और यहां नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलिजन सफर्ड है ना ये। तो देखिए यहां ध्यान देना होगा कि इसमें आपका जितना कॉलिजन होगा वो सारा जो है कवर हो गया। यहां पर देखिए टोटल डिस्टेंस है, नंबर ऑफ कॉलिजन, तो एक कॉलिजन का आपका निकल जाएगा डिस्टेंस। एक कॉलिजन में कितना होगा, जैसे मान लीजिए कि एक कॉलिजन के लिए कितना हमको चाहिए, ये मिल जाएगा आपको। टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन यहां कर दीजिए, कॉलिजन सफर्ड, क्योंकि यहां पर हम लोग स्मॉल एन को टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन सफर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है, नॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए यहां पर जब गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन सफर्ड आ जाएगा। तो देखिए ये पार्ट आपका आ चुका है, देखिए नॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन सफर्ड है ना। ये चूंकि हम लोग माने यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन सफर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है ना, ये माने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन सफर्ड कितना हो जाएगा, स्मॉल इनटू वी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको निकाल देंगे, तो ध्यान देना है आपको, लेमडा इक्वल टू, तो देखिए ये टोटल आपका डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं एल मान लेते हैं, ये सफर डिस्टेंस एल है, जो एल है, जो कि हम लोग इसमें लिए थे एच की जगह पर एल। तो क्या हो जाएगा एल, ये हो गया आपका, और नीचे में आपको देखिए यहाँ पर ये वैल्यू देखिए आया हुआ है, यहाँ पर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एन इंटू पाई डी स्क्वायर एल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 1/n पाई डी स्क्वायर। ये देखिए आपका n पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक्चुअली ये जो वैल्यू है आपका, यहां पर स्पेस ले लें हम लोग, ये है आपका लेमडा इक्वल टू आ गया कितना, लेमडा इक्वल टू आ गया आपका 1/n पाई डी स्क्वायर। देखिए एक्चुअली जो हम लोग का ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो ये ध्यान देना है आपको, लेकिन जो थ्योरेटिकल वैल्यू ये आ गया, और लेकिन होता क्या है, जो एक्चुअल वैल्यू होता है तो उसका, क्योंकि देखिए हम लोग एक को मोशन में माने थे और बाकी को रेस्ट में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी जो है कि मोशन में होते हैं और कॉलिजन लगातार होता रहता है। लेकिन ऐसा हम लोग इसलिए किए क्योंकि अब मान लीजिए एक जाएगा तो दूसरा वहां से निकल जाएगा, तो इस तरह कॉलिजन हम लोग एग्जैक्टली जब लेते हैं तो उसका वैल्यू जो है कि थोड़ा सा डिविएट करता है और इससे कम आता है। तो लेमडा इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर, ये आपका एक्चुअल जो है ये आता है, एक्चुअल, ये देखिए आपका एक्चुअल आ जाएगा, थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, √2n पाई ना, n पाई। देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां पर ये एक्चुअल जो है आपका जो थ्योरेटिकल वैल्यू आया है उससे, ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू आया उससे कम है एक्चुअल, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये ही हम लोग कैलकुलेशन में यूज करेंगे इसको, जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए थोड़ा सा और हम लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ माने थे n इक्वल टू कैपिटल N/V, नंबर ऑफ कॉलिजन सफर्ड, ये था नंबर ऑफ कॉलिजन सफर्ड, और ये था क्या था, वॉल्यूम था ये। तो इसे आप बोल सकते हैं स्मॉल एन को नंबर ऑफ कॉलिजन सफर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये बोल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इस n को हम लोग हटा दे तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, PV इक्वल टू NKT, बहुत पहले हम लोग इसको डिराइव किए थे, PV इक्वल टू NKT। तो यहां से N/V क्या हो जाएगा, N/V
एन बाई वी क्या हो जाएगा, पी बाई के टी हो जाएगा, पी बाई के टी। के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, पी क्या है, प्रेशर है, टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, ये देखिए आप। अब इसको हम लोग यहाँ गायब करेंगे, यहाँ पर लेमडा इक्वल टू, तो देखिए क्या होगा, इसी को हम लोग एन कह रहे थे, तो एन के जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के टी, ऊपर चला जाएगा के टी, और √2 ये हो जाएगा आपका पी पाई डी स्क्वायर। देखिए ये आपका प्रूफ करने के लिए भी आता है, तो ये आप देंगे। के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन है, पी प्रेशर है, पाई तो समझ ही रहे हैं कांस्टेंट है 3.14, डी जो है डायमीटर है, डी क्या है वहाँ डायमीटर है, डी को लिख दे डायमीटर है जो हम लोग कंसीडर किए थे। और लेमडा क्या होगा, मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ, फ्री पाथ। तो आप देख सकते हैं इसको आपको कभी एल के द्वारा भी इशू किया जाता है, स्मॉल एल। तो अब देखिए इस पर एक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको। देखिए प्रश्न है एनसीईआरटी का है 13.10, एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ निकालना है, एंड द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल in a cylinder containing nitrogen at 2 atm and temperature 17 degrees C, the radius of a nitrogen molecule to be roughly 1 angstrom. Compare the collision time with the time the molecule moves freely between two successive collision. देखिए ये आपका है, तो पहले तो हम लोग एल या लेमडा पहले निकालें, मीन फ्री पाथ। सॉल्यूशन कैसे होगा, तो यहाँ पर है सबसे पहले आपको निकालना है मीन फ्री पाथ, तो एल इक्वल टू लेमडा, ये हो जाएगा आपका के टी बाई √2 पाई पी डी स्क्वायर, √2 पाई पी डी स्क्वायर। तो देखिए अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम लोग, कितना होता है 1.38, 10 पावर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का कितना होता है 23, और ये टेम्परेचर इन केल्विन देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, 273, 80, 290, ये हो जाएगा आपका, और 1.414, 3.14, और P देखिए दिया हुआ है आपका 2 atm, तो 2 × 10⁵ हो जाएगा। और आपका डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो 1 एंगस्ट्रम है, 1 एंगस्ट्रम है इंटू 1 एंगस्ट्रम, अच्छा 2 atm, 2 इंटू, यहाँ पर एक चीज और करना होगा, थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू दे दें हम लोग, 2 इंटू 1.001 इंटू 10⁵, और ये आपका होगा डायमीटर हो गया आपका, डायमीटर हो गया आपका कितना 2 इंटू 10⁻⁻10 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखिए 1.38, ये आ जाएगा आपका लेमडा इक्वल टू या एल इक्वल टू आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ जाएगा। देखिए ये पहला है, जैसे के का मान आप देख सकते हैं, और टी का मान देख सकते हैं, और √2 का मान देखिए, पाई का मान कितना होगा, और डी का मान कितना होगा, पी का मान कितना होगा। देखिए पी का हम लोग रख दिए यहाँ पर, पी का मान देखिए ये है, तो 2, यहाँ पर एक वैल्यू आपका, ये तो हम लोग यहाँ पर डी का हो गया वैल्यू, ये हो गया, और ये हो गया आपका इनटू पी का वैल्यू। देखिए आपका एग्जैक्ट आ जाएगा ये। और दूसरा है, पहला हो गया, ये दूसरा आपको निकालना है इसमें VRMS, तो VRMS देखिए 3RT/m होता है, तो 3 हो गया 8.31, और टी तो मान है 290, और ये होगा आपका नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास, अच्छा हम लोग नहीं लिए है ना, 28 होता है, और 10⁻⁻3। तो एक काम कीजिए आप कि 0 है 10⁻⁴, तो रूट के अंदर हो जाएगा आपका 3, 8.31 और बाई 28, और इधर आपका 10⁻² निकल जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 5.08 गुने 10⁻⁻²,
2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। देखिए ये दो आ जाएंगे। अब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी निकालना हम लोग को। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी तीसरा। तो देखिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको एफ के द्वारा कहें हम लोग, तो VRMS और बाई आपका एल हो गया। एल जो मीन फ्री पाथ था वो आपका हो जाएगा VRMS बाई एल। तो इसका वैल्यू था 5.08 और 10⁻² मीटर पर सेकेंड। और एल का वैल्यू हो जाएगा कितना आया था 1.1 और इंटू 10⁻⁻7 था यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 4 पॉइंट आ जाएगा आपका 4.618 और 10⁻⁹ पर सेकेंड आ जाएगा। ये था फ्रीक्वेंसी। हम लोग को निकालना है यहाँ पर कंपेयर द कॉलिजन टाइम विद द कॉलिजन टाइम। तो देखिए कॉलिजन टाइम ध्यान देना होगा। ये आपका कॉलिजन जब भी होगा तो दोनों के बीच में सेपरेशन आप देख सकते हैं कितना होगा। ये डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो डायमीटर के बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग टी डैश मान लें, D/VRMS। आप देख सकते हैं यहाँ पर चूंकि कॉलिजन होगा तो दोनों के बीच में सेपरेशन दूरी कितनी होगी, D होगा। तो D हो गया कितना होगा, तो एक एंगस्ट्रॉम आपका दिया हुआ है तो 2 × 10⁻⁻10 और ये आपका VRMS आया है कितना 5.08 × 10⁻² आया है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है कैलकुलेट करने के बाद, इसका वैल्यू आ जाता है 3.93 10⁻⁻13 सेकेंड आ जाएगा क्योंकि टाइम है। अब हम लोग फ्रीली वाला पहले निकाल लें, जो फ्रीली सक्सेशन, क्योंकि हम लोग कॉलिजन टाइम विद द टाइम द मॉलिक्यूल मूव्स फ्रीली बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो इसके लिए हम लोग पांचवा निकाल लें हम लोग, फिर भाग लगाएंगे। तो ध्यान देना यहाँ पर इसको टी डैश मान लें, टी डैश। तो ये आपका फ्रीली टाइम क्या होगा, तो जो आपका मीन फ्री पाथ था L/VRMS, तो L कितना था, L था आपका 1.1 और 10⁻⁻7 और बटा VRMS कितना आ गया था 5.08 और 10⁻²। इससे आ जाएगा आपका एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट करें हम, पहले से कैलकुलेट कर लिया गया है क्योंकि ये आपका कैलकुलेशन वाला है। तो इसका आ जाएगा 2.18 और ये हो जाएगा माइनस, ये होगा आपका पॉइंट में आएगा तो 10⁻⁻10 हो जाएगा सेकेंड। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, टी डैश में डिवाइड करते हैं। देखिए इसको कितना आएगा, तो टी डैश, तो यहाँ पर हम लोग तो जब करेंगे कितना आएगा टी डैश बाई टी, तो हो जाएगा 2.18 10⁻⁻10 और ये हो जाएगा 3.93 10⁻⁻13। तो ये हो जाएगा 20 इसी का 218 393 और ये 1000 इधर आ जाएगा 2180003 लगभग अप्रॉक्स ही आप कैलकुलेट कर लीजिए 500 ये होगा। अर्थात जो है कि जब कंपेयर कीजिएगा तो एक कॉलिजन जो विद द टाइम मॉलिक्यूल फ्रीली, जो फ्रीली अगर कॉलिजन होता तो आपका कॉलिजन जो मॉलिक्यूल्स है दो मॉलिक्यूल के बीच में उसका 500 टाइम ज्यादा होता अगर फ्रीली मूव करता तब। ये ध्यान देना है आपको। इस प्रेशर पर जो हम लोग कैलकुलेट किए और जो फ्रीली अगर मूवमेंट है तो उनके बीच में आपका कितना हो जाएगा 500 टाइम्स हो जाएगा ये। तो ये था आपका पूरा डेरिवेशन और ये आपका क्वेश्चन।